पाकिस्तान पर भारत का जबरदस्त पलटवार। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का जवाब दे रही है सेना। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ। इस्लामाबाद में चकलाला कैंट के पास धमाके की खबर सामने आ रही है। यानी कि जंग अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिससे बौखलाया है पाकिस्तान। लगातार धमाकों की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान पर भारत का जबरदस्त पलटवार। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में धमाके की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाके की खबर सामने आ रही है। और भारतीय सेना जो कि ठान चुकी है कि अब ये जंग आर और पार की जंग है, और अब इस जंग में पाकिस्तान उतर आया है, तो अब भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। जितने हमले होंगे उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान को मुंह की खानी ही पड़ेगी, ये ठान चुका है भारत। और इसलिए पाकिस्तान पर भारत लगातार जबरदस्त एक के बाद एक पलटवार कर रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का भारतीय सेना एक एक कर बदला ले रही है। और भारतीय सेना जो कि शायद इंतजार कर रही थी, हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आता और फिर खानी पड़ती है मुंह की। और भारतीय सेना जो कि सीधा हमला करती है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाके की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में चकलाला कैंट के पास
कि अब करे तो करे क्या, जो करते हैं उसका उल्टा जवाब मिलता है। यानी कि भारत हर तरीके से तैयार है, डट कर तैयार है, सीना चौड़ा करके तैयार है कि आप कुछ करके तो देखिए, हम तुरंत जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत बार बार यह सिद्ध कर रहा है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जुड़ गए हैं। एकलव्य जी, हम डिस्कशन भी कर रहे थे आज वही हुआ, एक बार फिर से मुंह खानी पड़ी पाकिस्तान को। देखिए आयुषी जी, ये जो हुआ है बेसिकली पाकिस्तान ने कुछ समय पहले एक उनकी बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है फतेह-2। उसको उसने दिल्ली के डायरेक्शन में फायर किया था और उससे करीब 100 किलोमीटर पहले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे वहां पे इंटरसेप्ट किया और न्यूट्रलाइज कर दिया सिरसा में। तो सिरसा में वो फतेह-2 गिर गई और क्योंकि ये दिल्ली पे टारगेट किया गया था तो ये तो होना ही था। मैं आपको बताऊं कि इसके बदले में तीन जो पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं उसको इंडिया ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया है। उसमें से जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नूर खान एयरबेस है, ये रावलपिंडी में है, वहां पे हिट किया है। और अब जो खबरें आ रही हैं, अब जो एस्केलेशन हो रहा है आयुषी जी, जो मैं अभी मतलब स्ट्रॉन्ग डिफेंस सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, रावलपिंडी के अलावा लाहौर और इस्लामाबाद में भी एक्सप्लोजन्स हुए हैं। और इनका जो पाकिस्तान आर्मी का जो स्टाफ हेडक्वार्टर है वहां पे भी एक एक्सप्लोजन हुआ है। तो ये अब सर्टेनली एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और हमें इसे क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। तो एकलव्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई है, पाकिस्तान कब तक ये कहेगा कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, हम तो सेफ हैं, भारत ने कुछ नहीं किया, हम ही जा करके ड्रोन फेंके जा रहे हैं बस? नहीं, उनकी IDGPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ऑलरेडी और उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि उनके 3 बेसिस जो हैं वो हिट हैं। और हाँ, मैं समझता हूँ कि कल शायद पाकिस्तान थोड़ा इसको एक फेस सेविंग के लिए शायद ऐसा बोलने की कोशिश करेगा कि नहीं, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के जो खुद के जो जर्नलिस्ट के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उस पे जो अभी तक खबर आ रही है, यहाँ पे करीब 25 कैजुअलिटीज सिर्फ नूर खान बेस में ऑलरेडी हो चुकी हैं और काफी सारे लोग इंजर्ड भी हैं। तो अब तो समझ में आया पाकिस्तान को, या फिर अभी भी नहीं? अभी भी इसी तरह से ये जो छुटमुइया हरकतें करता है पाकिस्तान, ड्रोन को लगातार भेज देना, ये करना वो करना, कब तक? क्योंकि अभी तो हम डिफेंस मोड में, सोचिए जब डिफेंस मोड में इतना डैमेज हो सकता है तो जब हम लोग रियल ऑपरेशन पे आएंगे, जब रियल डैमेज पे हम लोग आ जाएंगे तो क्या हाल होगा एकलव्य जी? जी, मैं आयुषी जी एक्चुअली यही कह रहा था। वैसे थोड़ा सा इसकी ग्रेविटी इस सिचुएशन की समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये नापाक हरकत करी थी, ये बेसिकली आप देखिए कि इनका अटेम्प्ट था, मतलब कोई छोटा मोटा शहर नहीं, सीधा दिल्ली। सिरसा दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर पहले है एज द क्रो फ्लाइज का, अगर आप डिस्टेंस देखें तो लेकिन वो बात अलग है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने मजबूत हैं कि इस लॉन्ग रेंज, ये उनकी मतलब कोई छोटी मोटी नहीं, फेमस मिसाइल है जिसका नाम फतेह-2 है, बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी। उसको सिरसा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और न्यूट्रलाइज किया। और मेरे ख्याल से इस तरह का रिप्लाई भारत की तरफ से मतलब इज नो सरप्राइज। और मैं समझता हूं कि हमें इसे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली एक डेवलपिंग सिचुएशन है। पर आप कॉन्फिडेंस देखिए, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आपके ड्रोन कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आप ना जैसलमेर में घुस पा रहे हैं, ना आप गुजरात में ढंग से घुस पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आप ढंग से घुस नहीं पा रहे हैं, और आप सीधा अटैक सारा दिल्ली के सोच रहे हैं। आप सोचिए कि हाउ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एकलव्य जी कि आप बार बार मुंह की खा रहे हैं, बार बार आप मुंह की खा रहे हैं, उसके बावजूद आप सीधा दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई जवाब होगा ही नहीं। अदिति जी, आयुषी जी, मैं सुन नहीं सका इस बार आपको, सॉरी।
मैं कह रही थी एकलव्य जी कि कहीं भी तो घुस नहीं पा रहे हैं, ड्रोन के जितने भी हमले किए गए वो सब फेल हो गए हैं और मिशन ही दिल्ली लेकर के चल रहे हैं, सोचिए। नहीं, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं मतलब फिर यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ये जितने भी अटेम्प्ट्स हैं अभी तो ये एक तरह से अभी तक जो हमें अभी तक अगर कुछ घंटे भर पहले तक की भी हम बात करें तो हमें बेसिकली हम अभी तक अब वो हमारा डिफेंस ही देख रहे थे, बट क्योंकि अब ये मैटर एस्केलेट हुआ है तो अब शायद उनको हमारा ये भी देखने को मिलेगा कि जब हम चीजों के एस्केलेट करते हैं और हम अटैक मोड में आते हैं तो हमारी सेना का क्या पराक्रम है। आई थिंक अब उनको उसकी तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। यानी कि अब कुछ बड़ा हो सकता है, समझा जाए आगे। नहीं, बिल्कुल ये सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है आदित्य जी। इसको मतलब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक बहुत ही सीरियसली डेवलपिंग स्टोरी है और मुझे लगता है कि कल सुबह का जब सूरज उगेगा तो जो पिक्चर्स आने वाली हैं वो काफी टेलिंग पिक्चर्स होंगी। अच्छा, एक तरफ तो जो पाकिस्तान कर रहा है उसका तो जवाब भारत दे ही रहा है एकलव्य जी, लेकिन भारत अपनी एक अलग प्लानिंग के साथ में भी रेडी है, उस ऑपरेशन से भी निपटना होगा पाकिस्तान को। देखिए, मैंने तो आपको आदित्य जी जब हम स्टूडियो में डिबेट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, ये ऑपरेशन सिंदूर से निपट लें, उसके बाद हो सकता है कि कोई ऑपरेशन सुहागरात भी इनके लिए प्लान कर रखा हो। तो इनको बिल्कुल भी मतलब और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस किसी मुगालते में भी होगा कि भारत की क्या कैपेबिलिटी है उसको लेके किसी मुगालते में होगा। जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान की, मैंने उस समय भी आपसे डिस्कस करा था कि उनकी जो आर्मी की भी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो इतनी डाउन हो चुकी है कि वो एक्चुअली अपने लोगों के लिए खेल रहे हैं। दे आर, एक जो इंग्लिश में टर्म होती है ना, प्लेइंग टू द गैलरी, तो वो अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया से लड़ सकते हैं। परंतु जहां तक मतलब आप एक बार एक इंडिया या मतलब पाकिस्तान के जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं एक बार उन्हें साइड में रख भी दें तो आप वर्ल्ड ओवर जो रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं आप उन्हें सुनेंगे तो ये तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज इंडिया की कैपेबिलिटीज के सामने कहीं स्टैंड नहीं करती। इस पर मैं स्टूडियो में हमने डिस्कस करते हुए एक बात करी थी, एक टर्म यूज करी थी, चाइल्ड्स प्ले। पाकिस्तान 300-400 मतलब हम पे मिसाइल्स और ये ड्रोन्स दाग रहा है और उनमें से एक भी हमें मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। और आप सोचिए कि हम जब एक बार डिसाइड करके लॉन्च करते हैं तो उनके यहाँ किस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी तस्वीर हमारे सामने है। अच्छा, तो आपके कहने के मतलब है कि वो सिर्फ धमाके करके ये प्लानिंग बना के खुश है कि हम लोग लड़ सकते हैं, उनको जीतने हारने से मतलब नहीं है, क्योंकि हार तो बार बार रहे हैं, एक बार नहीं बार बार हार रहे हैं। वो खुश भी इसमें है कि वो सिर्फ अपने लोगों को एक मतलब दिखाना चाहता है। आपको मैं एक और इसमें इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें पाकिस्तान ने जो अभी IDGPR ने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें जब उनको पता चला कि उनकी फतेह 2 जो है उसको इंटरसेप्ट कर लिया है इंडिया ने, तो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। हाँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इंडिया ने अभी 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी हैं, जिसमें से कि एक तो हमारी तरफ आई है और 5 इंडिया ने इंडियन पंजाब में लॉन्च करी है, जो क्योंकि इंडिया में जो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट जो हेटरेट है उसको उसकी वजह से इंडिया ने इंडिया के पंजाब में ही लॉन्च कर दी हैं। ये उनकी तरफ से बकायदा फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है आयुषी जी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने अभी 3 और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी हैं, जिसमें से कि 2 तो हमारे यहाँ के लिए लॉन्च करी है और एक अफगानिस्तान के लिए लॉन्च करी है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह का एक प्रोपेगेंडा भी चलाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये समझिए कि ये स्टोरी क्यों बन रही है, क्योंकि जब उनको ये पता, उनका गेम प्लान ये था कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी तो वो अगर बाय चांस यहाँ पे हिट करती तो वो उनकी स्टोरी ये होती कि ये इंडिया ने ही चला के अपने यहाँ पे हिट करी है। चलिए एकलव्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब जरा एक बार आपको आवाज सुना देते हैं कि कौन सी वो आवाज जो कि वहां पर सुनाई थी। बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी
ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। और हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी जुड़ गए। देवानंद जी, हम यही देख रहे थे कि एक्शन आखिर क्या होता है और एक बार फिर से नाकाम कोशिश की गई और उसके बाद में डिफेंस के तौर पर वापस हमला किया गया और पाकिस्तान को फिर मुक्की खानी पड़ी। जी देखिए, पाकिस्तान का तो ये होना ही था और जिस प्रकार से पाकिस्तान झूठ पे लगा हुआ था और जब पाकिस्तान 2 दिन से हम देख रहे थे कि भारत के इलाके में वो मिसाइल हमले किए जा रहा और भारतीय सेना और हमारे तंत्र द्वारा उनका जवाब दिया जा रहा था ये कि उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। और मैं मानता हूँ जब कल इस प्रकार से इन्होंने हद कर दी तो अब भारतीय सेना को, भारत को उनको जवाब देना जरूरी हो गया था और यह जवाब के अंतर्गत जो ये कार्रवाई की गई है और अब पाकिस्तान को इसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी शुरुआत है और इस प्रकार के, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय सेना का एक बहुत क्लियर कट पक्ष है कि वो ये है कि हम या तो करेंगे, नहीं करेंगे तो इसको इस तरह से प्रहार किया जाएगा कि जिससे वो उसको बहुत एक तरह से दिक्कत आने वाली है और उसका आवाज होना भी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने इस तरह के हमले करते हुए, आप देखिए, अंदाजा लगाएं इतने बड़ी संख्या में, और ये तो भारतीय सेना ने और भारतीय इनको न्यूट्रलाइज कर दिया और एक भी उनके उस मिसाइल को जमीन पर हमारे नागरिकों का नुकसान नहीं करने दिया। बधाई के पात्र है इंडी भारत की सेना, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया गया है। मैं मानता हूँ बहुत एक दूरगामी सोच का काम था वो। और अभी पाकिस्तान में जिस प्रकार से शुरुआत की है, मैं मानता हूँ अब पाकिस्तान जिस प्रकार से, अब हम चर्चाएं तो बहुत कर चुके इस विषय पे कि क्या होगा आने वाले में, और अब एक बार ये इनकी जवाबी कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है तो मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा, भारतीय सुरक्षा बलों को और देश को, कि अब जो अंतिम प्रहार है वो शुरू कर दिया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। बल्कि देवानंद जी, आपसे आगे जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान ने बंद की एयर स्पेस। आज दोपहर 12 बजे तक एयर स्पेस बंद किया गया है। सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर का रुख करें। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। आज दोपहर 12 बजे तक के लिए एयर स्पेस बंद किए गए हैं और सभी प्रकार की हवाई देवानंद जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, सभी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं? जी आईसी, मैं ये बताऊं कि अगर हम कल चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान जब कल ये जो मिसाइल्स हमारे ऊपर और ड्रोन्स फायर कर रहा था तो एक खबरी आई थी कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद नहीं की थी और वो चाहता था कि उनके जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं वो ड्रोन जब उनके फ्लाई कर रहे थे तो उम्मीद कर रहा था कि भारत उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके किसी न किसी हवाई जहाज पर प्रहार करे। और लेकिन देखिए, भारत ने दूरगामी अपने बड़ी बड़ी दूरदृष्टि से काम करते हुए नहीं किया। और जो अभी खबर आ रही है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान को अब पता लग गया है कि भारत अब उनके जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में कुछ भी नुकसान होता है तो पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को के नागरिक माफ नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि वो भी कोशिश करेगा जहां तक भारत को। देवानंद जी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत ने दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइल, पाक आर्मी का दावा। ये